किशनगंज पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने दफ्तरी चाय बागवान का लिया जायजा। बिहार सरकार चाय की खेती का करेगी प्रचार प्रसार। केंद्र सरकार पर डिमांड के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं करने का कृषि मंत्री ने लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्रियों को बताया धर्म प्रचारक। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत एक दिवसीय दौरे पर आज किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने धुमनिया स्थित दफ्तरी चाय बागान का जायजा लिया। चाय बागान में उद्योगपति राजकरण दफ्तरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, साथ ही चाय किसानों को हो रही समस्याओं से अवगत करवाया है। वहीं कृषि मंत्री ने स्थानीय सर्किट हाउस में कई लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान श्री सर्वजीत ने कहा कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन से परेशान है, जिसे देखते हुए आज चौथा कृषि रोड मैप लाया गया है। श्री सर्वजीत ने कहा कि हम लोगों को बड़े पैमाने पर चाय के पौधे का उत्पादन करेंगे और उसे किसानों के बीच वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने चाय की खेती के प्रचार प्रसार का निर्णय लिया है और हाईवे पर चाय की तस्वीर लगाई जाएगी, ताकि लोगों को यह पता चले कि किशनगंज में चाय की खेती होती है। श्री सर्वजीत ने कहा कि अगले महीने फिर से वो किशनगंज आएंगे और किसानों के साथ बैठक करेंगे कि उन्हें चाय की खेती में कहां क्या कठिनाई हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मक्के के बीज का वितरण किया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार के मंत्री धर्म के प्रचार के अलावे ये लोग कोई काम नहीं करते। वहीं उन्होंने डिमांड के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम अगर जनवरी में 10 लाख मीट्रिक टन खाद मांगते हैं तो उसे वो मार्च में पूरा करते हैं। वहीं उन्होंने दौरे के उद्देश्य को लेकर कहा कि किसानों के दर्द को समझने वो आए हैं। देखिए, एक तो है कि पूरी देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हम लोगों ने चौथी कृषि रोड मैप लाया है, जिसमें इस इलाके में मक्के और चाय की उत्पादन काफी हुई है। मक्के तो पहले से होते आया है और अभी इसकी उत्पादन बढ़ी है। साथ में अब जो है बिहार में बहुत खुशी की बात है कि चाय की भी खेती हो रही है। तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने की अध्यक्षता में हमने निर्णय लिया है कि जिस जगह पे चाय की बड़े पैमाने पे खेती की संभावना है, हम यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं चाय पत्ती के लिए। दरभंगा में मखाने की खेती बड़े पैमाने पे होती है, वहां पे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मखाने के लिए बनाने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाय पत्ती का हम इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे पौधे का हम उत्पादन करेंगे और हम किसानों के बीच में वितरण करेंगे। अब इतनी विडंबना है, इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ चाय की खेती हो रही है, अनानास की खेती हो रही है और बिहार के लोग और दुनिया के लोग को ये पता ही नहीं है कि किशनगंज पूर्णिया में चाय की भी खेती होती है। इसके लिए हमने इस बार प्रयास किया है कि अब जो है नेशनल हाईवे पे, पेट्रोल पंप पे, बस स्टैंड पे और प्रखंड स्तर पे सभी ब्लॉकों में हम इसकी प्रचार और प्रसार की जिम्मेवारी लिया है। अब हर नेशनल हाईवे पे जब गुजरेंगे आप तो हमारे चाय बागान का फोटोग्राफ्स होगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे चाय की खेती हो रही है। और बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब बन जाएगा तो हम किसानों को पौधे भी देंगे, साथ में चाय पत्ती की खेती के लिए हम जो है सब्सिडी भी दे रहे हैं लोगों को। चौथी कृषि रोड मैप जो बनी है हमारी, वो लॉन्च होने वाली है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं किसानों के लिए। इस बार हमने निर्णय लिया है कि अगर इस इलाके के लोग मक्के की खेती करते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के प्रावधान में बड़े पैमाने पे हम इस बार जो है मक्के की सीड जो है हम किसानों के बीच वितरण करेंगे। खाद की समस्या है, क्योंकि यह पॉलिसी सेंट्रल सरकार की है। हमारा प्रयास है कि हम जो पॉलिसी बनी है काफी दिन पहले खाद का, हम इसमें अभी चेंज करेंगे। भारत सरकार से मांग करेंगे कि किसान यहाँ पे बड़े पैमाने पे अगर चाय की खेती कर रहे तो उसमें जो है फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। उसके अनुसार अगर हमारा डिमांड भारत सरकार मान लेती है तो हम किसानों को
आसान तरीके से जो है हम खाद भी वितरण करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मार्केट की जो समस्या उत्पन्न हो रही, मक्के की खेती होती है, दूसरे बांग्लादेश चले जाते हैं, आसाम तरफ जाते, जहां जहां लोग ले जाते हैं ज्यादातर बांग्लादेश में लोग बेचते हैं। हमारा प्रयास है, बहुत जल्द हम जो है पटना के बापू सभागार में सेमिनार करने जा रहे हैं, ताकि देश के लोगों को हम बताएं कि मक्के के उत्पादन में हमसे अच्छा और कोई स्टेट नहीं हो सकता। हमसे मक्के का जो है खरीद करो, चाय पत्ती हमसे खरीदो। तो बहुत जल्द सेमिनार होगा और अगले महीने हम फिर इसी जगह पे आएंगे और यहाँ के स्थानीय किसानों के साथ बैठक करेंगे कि उनको चाय के खेती में कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, और जब किसान हमें अवगत करा देंगे, हम उसमें सरकार से ओर से किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि जो जो उनका डिमांड होगा, नियम संगत होगा, तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। ये चूंकि हमारा विभाग का नहीं है, हम तो उत्पादन देखते हैं ना, तो मेरी जिम्मेवारी है उत्पादन और उसका मार्केटिंग। हम ये दो चीज किसान के लिए करें। और देखिए, मैं आपको एक चीज, पत्रकार हैं आप, भारत सरकार के मंत्री धर्म के प्रचार के अलावा कुछ करते हैं क्या? किसने कहा कि वो कहा है खाद की किल्लत नहीं है? खाद की किल्लत नहीं है तो किसान प्रखंड में खाद के दुकान पे लाठियां खाते हैं, उसमें बिहार सरकार की गलती है क्या? हम अगर 10 लाख मेट्रिक टन मांगते हैं कि हमको जनवरी में पूरा करो, तो हमको वो मार्च में देते हैं। हम जब किसान को जरूरत सितंबर में होता है, हम डिमांड करते हैं सितंबर में कि हमको इतना लाख मेट्रिक टन खाद चाहिए, तो सितंबर का जो खाद होता है वो हमें दिसंबर में पूरा करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। मैंने सदन में विपक्ष के साथियों को चैलेंज किया था कि हिंदुस्तान के पूरे चैनल को बुलाओ और बैठ करके हमारे साथ बहस करो कि खाद आप कब देते हैं, कितना देते हैं, किसान को खाद की कब जरूरत होती है। इस पे बहस होनी चाहिए ना। एक डिबेट कभी देखा है आपने किसानों के लिए कि मार्केट किसको कैसे मिलेगा, चाय पत्ती की खेती करने वाले को देश में चाय कैसे बिकेगा, मक्का कैसे बिकेगा, इसका डिबेट देखा है कभी आप लोगों ने? धर्म के ठेकेदार अगर डिबेट देखिएगा, 24 घंटे में 18 घंटे धर्म का डिबेट होता है। नौजवानों की नौकरियों का डिबेट देखा है कभी आपने? नहीं देखा होगा। नौकरियों का डिबेट देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। रोजगार का डिबेट देखा है कभी लोगों ने? नहीं देखा होगा। बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इसका डिबेट देखा है कभी लोगों ने? नहीं देखेगा। धर्म के प्रचार का जो है ठेका ले रखा है और इनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है। अरे हिंदुस्तान का वर्ड अगर जिस दिन समझ लेंगे ये भाजपा के साथी, ये धर्म के प्रचार ही करना बंद कर देंगे। देश की आजादी की जब लड़ी गई थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने कुर्बानियां दिया। कौन ऐसा जाति धर्म के लोग हैं जिसने देश की आजादी नहीं लड़ी? तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं रोका आपने कि देश की आजादी नहीं लड़ो, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है? क्यों नहीं लड़ा इन लोगों ने? उसी समय रोक दिए होते, सिखों को रोक देते, ईसाइयों को रोक देते, सिर्फ आप अकेले लड़े होते। काम कुछ है नहीं, धर्म की प्रचार करते हैं। हम मां के पेट से जब पैदा लेते हैं, उसी समय में भारत माता की जय कह के पैदा लेता हूं। ये सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों को, भारत माता की जय बोलो। किसको सिखा रहे हो भारत माता की जय बोलने के लिए? इस देश का, हिंदुस्तान का चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, जब पैदा लेते हैं तो भारत माता की जय कहते हुए पैदा लेते हैं। कोई रोजगार की बात नहीं करता है। नौजवान बेरोजगार है। जिस देश का युवा दिशाहीन हो जाएगा, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। कौन सोचेगा देश के युवाओं के बारे में? सदन में मैं बोलता हूं तो चुप्पी लगा देते हैं लोग। और 1-2 विभाग का मैं सदन में 7-7 विभाग का मैं जवाब दे रहा था और पूछता था लोगों से कि बताओ। लेकिन क्या कहा विपक्ष के नेता, सदन के नेता ने कहा कि सीतामढ़ी में मंदिर बना देंगे।
भारत सरकार पैसा देना चाहती है, मैंने कहा बना दूंगा, लेकिन कब? जिस दिन मंदिर से अच्छा बिहार का स्कूल बना दो, जिस दिन बिहार का एक एक युवा को रोजगार दे दूंगा, जिस दिन बिहार के एक एक बेरोजगार साथियों को हम रोजगार मुहैया करा देंगे, जिस दिन बिहार देश में सबसे अव्वल होगा, उस दिन दुनिया का सबसे बढ़िया मंदिर मैं बना दूंगा। राहुल की किशनगंज दौरे का उद्देश्य, हम तो किसान के बेटे हैं, ऊपर से ठहरे दलित का बेटा, तो खेती कौन करता है? हल कौन जोतता है? कोई दलित ही जोतता होगा, कोई गरीब ही जोतता होगा। राम मंदिर, अयोध्या मंदिर बनाने वाले लोग तो खेती करते नहीं है। तो हम किसान की दुख दर्द को समझने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि यह इलाका तरक्की करे। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो गरीब गुरबा है, सब आगे बढ़े। हम किसान के लिए कुछ करने आए हैं और मैंने पहले बता दिया कि हम चाय पत्ती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जहां पे हम किसानों को अच्छी क्वालिटी की जो है पौधे देंगे। ये सब कार्यक्रम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हम सब हैं भाई भाई के नारे के साथ यहाँ रहेंगे। और जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार है, यहाँ सिर्फ अमन और चैन ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। किशनगंज से अब्दुल करीम की रिपोर्ट।